सालों से तैयारी कर रहे और देश के लिए गोल्ड मेडल का सपना लिए ये खिलाड़ी खेल प्राधिकरण के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल ये खिलाड़ी आने वाले एशियन गेम की तैयारी कर रहे हैं और एशियन गेम के सिलेक्शन कमेटी में आवेदन दिए थे। इनको सिलेक्शन कमेटी ने बुलाया चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, लेकिन इन खिलाड़ियों का आरोप है कि स्टेडियम के चयन प्रक्रिया न कर किसी प्राइवेट स्टेडियम में चयन प्रक्रिया की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल का उल्लंघन है। ऊपर से वहां इन खिलाड़ियों के साथ भेदभाव कर अपने पसंद के लोगों को एशियन गेम में कुशल खेल के लिए चयन किया गया। ये खिलाड़ी इसका विरोध किए हैं और इसकी बात को लेकर लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। फिलहाल खिलाड़ियों ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं नरेश सोनीपत से कुरास की एशियन गेम्स की ट्रायल देने गया हुआ था। वहाँ पे साई के अंडर में जो ट्रायल होती है वो अपने पर्सनल सेंटर पे ट्रायल करवा रहे हैं। कब से इस गेम की तैयारी कर रहे थे और कितना सपना लेके मैं एशियन गेम 3 साल से इसकी गेम्स की तैयारी कर रहा था, जिसमें पिछले साल भी मेरा नेशनल में गोल्ड था, अब के साल भी है। और मैं ट्रायल देने गया तो इन्होंने हम पहले साई के स्टेडियम में बुलाए गए, लेकिन इनको शाम को हमारी जो भी फाइटें थी जो भी इन्हें पोस्टपोन कर दी कि हम तुमको बताएंगे जब भी ट्रायल होगी। लेकिन रात को फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारी ट्रायल पालम में होगी, इनके खुद के पर्सनल सेंटर पे, जो कि रूल के हिसाब से नहीं है। पर्सनल सेंटर क्या किसी का अपना, जहाँ पे इन्हीं के बच्चे थे सारे। अच्छा। जो मतलब पर ये कोई भी जो ट्रायल होती है एशियन गेम्स की या कॉमनवेल्थ गेम्स की होती है, साई के अंडर में होती है। लेकिन फेडरेशन ने अपने मन मर्जी से अपने ही सेंटर पे जहाँ इनका दिल किया वहाँ पे करवा दी। तो ये माना जाए कि नियमों को ताक पर रख, हाँ, नियमों को एक भी नियम नहीं था वहाँ पे, अपनी तानाशाही थी, मर्जी थी। जिस बाउट में मन किया लड़ाई कर दी, जिसमें जो मन करा मैटों पे चढ़ गए, ना कोई वीडियोग्राफी, कुछ भी नहीं था। रूल आप लोगों ने इसकी शिकायत की थी, हम लड़कियों ने की थी, हम उनके साथ गए थे, लेकिन उन्होंने हमको बोला था कि जब लड़कियों की ट्रायल होगी तो तुम्हारे भी साथ में ही करवा देंगे। लेकिन अब बोल रहे कि लड़कियों की ही हो। आज आप लोग कहाँ मिले, कौन से डिपार्टमेंट में, किसके पास? आज हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट साई में गए हुए थे, डीजी सर के पास, लेकिन वहाँ पे एप्लीकेशन दे के आए थे, क्योंकि मीटिंग के कारण हम उनसे मिल नहीं पाए, जिससे वहाँ पे हम रिसीविंग भी लेके आए हैं और ये लेटर दे के। आपने अब कंप्लेन दिया वहाँ? हाँ, कंप्लेन दिया है। और मैडम से बात की थी, मैडम बोल रही थी कि सोमवार को आना दोबारा। यही बार मतलब ये है कि सर आगे सरका दिया, टाड़ मटोड़ा ही चल रहा है। ठीक है। वो सर जो इन्होंने हमारी कुराश की एशियन गेम्स की ट्रायल हुई थी वो बिना रूल के करवाई। जो रूल होते हैं इन्होंने कोई रूल का ये नहीं किया, इन्होंने पालन नहीं किया। एनओसी मांगी गई थी, एक लड़का था जो मेरे वेट में, उसको बिना एनओसी के खिला दिया, और काफ़ी बच्चे थे जिनको भेज दिया गया, और वो क्या था पर्सनल सेंटर पे करवा दी इन्होंने, उसी के सेंटर पे ट्रायल करवा दी, जो कि बाकायदा एशियन गेम्स की जो ट्रायल होती है वो होती है साई के सेंटर वगैरह। पहले साई के सेंटर पे हुई थी जब, लेकिन बॉयज़ की ट्रायल हुई इन्होंने पोस्टपोन करके अगले दिन पर्सनल सेंटर पे करवा दी उन्हीं की पे। ये कौन किया? फेडरेशन ने करवाया सर। फेडरेशन ने करवाया। आप लोग एशियन गेम के लिए कुशागर के लिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ, एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रहे थे सर। अच्छा। पीछे वाला एशियन गेम्स में खेला भी हूँ, लास्ट वाला 2018 में हुआ था जो, और अभी करंट में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा ब्रोंज है। पिछले सीनियर नेशनल जो हुआ था उसमें मेरा 81 kg में गोल्ड है सर। अच्छा। प्राधिकरण जो है आप लोगों के साथ में इस तरह किया है, कैसा लग रहा है इसके बाद? सर देखो, इतनी मेहनत करी हमने, फोर्स वाले हैं, फोर्स में तो सबसे ज़्यादा तो हमारी प्रॉब्लम जैसे कि भाई वहाँ सब एक जैसे पालन के साथ होता है सर, लेकिन पर्सनल सेंटर पे सब लोग मर्जी से प्रैक्टिस करते हैं। हम वहाँ से भी वहाँ प्रैक्टिस की है, इतना मतलब कई बार ऑफिसर वगैरह आ जाते हैं, हमें वहाँ भी खड़ा होना पड़ता है। तो हम ये कह रहे हैं हमने इतनी मेहनत की और आप लोग हमारे साथ ये करें, तो हमें यार मौका तो दो, कम से कम एक लड़कियों की ट्रायल दोबारा करवा रहे, हम चाह रहे हैं हमारी भी साथ में हो जाए ट्रायल, उनकी कराई जा रही है तो हमें भी तो एक मौका मिलना चाहिए ना। क्या जो ट्रायल है ये कितने लोगों के साथ करवाए हैं अपने लिए? ये हुई थी, हाँ, टॉप 4 लिए थे इन्होंने, लेकिन वहाँ पे मेरे को टॉप 4 में लिया गया था। यहाँ उस लड़के के पास एनओसी नहीं थी वहाँ पे उसकी, यहाँ मेरे साथ, यहाँ भी उसके पास एनओसी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके साथ मेरी बाउट करो और बाउट में भी हरवा गया। टॉप 4 में नहीं था वो, लेकिन रूल था कि टॉप 4 की ट्रायल होगी। उन्होंने पहले उसके साथ करवाई, फिर मेरे को डिस्क्वालीफाई किया, फिर उसकी अदर के साथ करवाई और उसी का सिलेक्शन कर दिया। तो ये माना जाए कि वो पहले से डिसाइड किए तो अपने बंदों को? हाँ, मुझे तो यही लग रहा था, क्योंकि अगर जब एक बात और रूल है, आपने एनओसी का रूल दे रखा आपने, अब वो नहीं आए, बोला रिज़ाइन दे रखा उसने, वो बोला मैंने रिज़ाइन दे, अबे भाई रिज़ाइन दे रखा तो रिज़ाइन का लेटर दे दे, बोला नहीं मैंने रिज़ाइन
लेकिन बाकायदा उसने ये कोई ऐसा नहीं था कि उसने पूरा रिज़ाइन दिया हुआ, वहाँ पे वो बाहर निकाल दिया, यहाँ आने के बाद उसको वापस खिला दिया गया। कितने खिलाड़ियों के साथ में इस तरह का किया गया? ये भी है, इसने स्कोर मार रखा था, बाद में ये इसको भी साथ डिस्टर्ब कर दिया उन्हीं के सेंटर वाले लड़के से, इसने उसको बड़ा स्कोर मारा था, उन्हीं के साथ इतना डिस्टर्ब कर दिया, इसको ये अचानक आगे बोला मैं खेलता है, मतलब जानबूझ के गिर गया। अब इसके साथ भी हुआ है, वो बाउट हुई, जिस लड़के के साथ बाउट हुई थी, जिसका सिलेक्शन हुआ है, उसको हरा लेता आराम से। ठीक है, आप लोग क्या चाहते हो? साई के अंडर में हम ये चाहते हैं कि उन्होंने जो अपने पर्सनल सेंटर पे कराई है ना, हमारे साथ जो कुछ हुआ ना हमारी वीडियोग्राफी की, हम ये चाहते हैं कि जो ट्रायल कराए साई के अंडर में कराएं, दोबारा कराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें थोड़ा सा टाइम दें और भाई साई के सेंटर पे हों, जहाँ सब हो, डॉप वाले भी हों, सब कुछ हो, हम ये चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकुश लटवाल है। किस गेम से जुड़े हुए हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं कुराश गेम से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने पिछला 2018 का एशियन गेम्स की भी ट्रायल दी थी, उसमें मैं क्वार्टर फाइनल फाइट लूज़ कर गया था। तो मैं 2018 से इस गेम की तैयारी कर रहा था। तो क्या सपना था कि एशियन गेम में मेडल लाएंगे, एशियन गेम खेलेंगे, मेडल लाएंगे, ये सपना 5 साल से चल रहा था और उसी के मद्देनज़र प्रैक्टिस चल रही थी मेरी। तो इन्होंने अपना खुद राजनीति करके और ऐसा कर दिया कि पहले से ही फिक्स थी सारी। तो पहले इन्होंने 7-8 अप्रैल को ट्रायल रखा था, उसमें टॉप 4 को सिलेक्ट किया। तो उसके बाद इन्होंने फाइनल ट्रायल किया हमारा 10 जून को पालम में, उसको 8 तारीख को बदल कर इन्होंने 18 तारीख कर दिया गया। तो 18 तारीख को करने के बाद तो इन्होंने 16 तारीख को फिर उसको पोस्टपोन करके 23 तारीख का सहारनपुर में कर दिया। तो उसी को 19 तारीख को फिर उन्होंने 23 तारीख की सहारनपुर की जगह प्रयागराज स्टेडियम कर दिया। तो 19 तारीख को फिर उन्होंने 24 तारीख कर दिया। तो हम 24 तारीख को ट्रायल फाइनल था, वहाँ पहुँचे दिन में, तो हमारा वेट तो ले लिया गया, उसके बाद फ़ाइट नहीं करवाई गई। इन्होंने फाइट बीच में ही रोक के और अगले दिन करने का निर्णय ले लिया कि हम कल 25 तारीख को फ़ाइट करवाएंगे। और वो भी हमें ये बताया गया कि आपको बता दिया जाएगा। रात को 10 बजे इन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला कि कल सुबह 8 बजे आपकी फ़ाइट स्टार्ट हो जाएंगी पालम दादा देव मंदिर जूडो अकेडमी पालम में। तो वहाँ पर ना इन्होंने कोई वीडियोग्राफी की और महिला खिलाड़ियों के साथ भी तो उन्होंने महिला खिलाड़ियों को पहले दिन सिलेक्शन करवा दिया, उनमें भी खूब धांधली हुई है। तो उनका अब दोबारा ट्रायल ले रहे हैं। हम गए तो बोल रहे थे कि आपका भी दोबारा ट्रायल लिया जाएगा और कल रात को लेटर आया कि सिर्फ गर्ल्स का ही ट्रायल लिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है। हम साई में गए थे, डीजी सर के को हमने एप्लीकेशन लिख के दिया और वहाँ पे हम करवा के आए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप मंडे को आइए, फिर आपकी बातचीत होगी। तो अब तक उन्होंने कुछ वो निर्णय नहीं लिया था। क्या लगता है कि मंडे को आप लोगों के साथ में कुछ न्याय होगा? हमें तो लगता नहीं, उनकी बातचीतों से कि मुश्किल ही लग रहा है। बोल रहे हैं कि सिर्फ गर्ल्स का ही ट्रायल लिया जाएगा। अच्छा, इतने सालों से आप लोग तैयारी कर रहे थे, कुछ सपना लेके कि देश का नाम रोशन करेंगे, और इस तरह के गलत ये करने से मानसिक रूप से कितना असर पड़ता है? मानसिक रूप से तो हम बिल्कुल ही टूट चुके हैं, क्योंकि 5 साल से जो हम लक्ष्य लेके चल रहे थे और उसके साथ धांधली हो जाती है तो इंसान टूट जाता है। तो अब मानसिक प्रॉब्लम से भी चल रहे हैं हम। अच्छा, कितने खिलाड़ियों के साथ में इस तरह का? जो बॉयज़ हैं उसमें सभी के साथ 99% उनका यही था। उन्होंने संख्या लगभग उन्होंने हम 12 लड़के सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे आके उन्होंने 14 बच्चों की ट्रायल ली है, 2 एक्स्ट्रा कर दिए। क्या उन 2 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है क्या? उनमें से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। हाँ।